स्टूडेंट्स, आज आप स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखिए, आपको मोबाइल स्क्रीन पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का डायग्राम नज़र आ रहा है। अब इस डायग्राम से पहले आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन उठेंगे कि इसको हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्यों कहते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रोड है ये स्टैंडर्ड कंडीशन पर वर्क करता है, जैसे 1 एटीएम प्रेशर, 298 केल्विन एंड 1 मोलार कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर 1 मोलार कंसंट्रेशन HCl सॉल्यूशन की होती है और हम प्योर हाइड्रोजन गैस को 1 एटीएम प्रेशर और 298 केल्विन टेम्परेचर पर इसमें पास करते हैं। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। फिर सेकंड कंडीशन आती है कि इसको हम सिंगल इलेक्ट्रोड क्यों कहते हैं, क्योंकि आप सेल की डेफिनेशन जानते हो। कोई भी 2 इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप होते हैं, जिनमें से एक एनोड होता है दूसरा कैथोड होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल। लेकिन यहाँ क्या है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सॉल्यूशन HCl, जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर HCl सॉल्यूशन है, और जिसमें ये प्लेटिनम वायर के थ्रू इस प्लेटिनम फॉइल को इस सॉल्यूशन में हमने डिप कर रखा है। तो ये एक इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करेगा, यानी कि या तो ये एनोड की तरह बिहेव करेगा या फिर ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा। इसलिए हम इसको बोलते हैं सिंगल इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्यों बोलते हैं? याद रखिए, विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रोड वी कैन डिटरमाइन E0 वैल्यू ऑफ एनी अदर इलेक्ट्रोड लाइक जिंक, लाइक कॉपर। जो जिंक की वैल्यू आती है -0.76 वोल्ट, वो इसकी हेल्प से ही आती है, और जो कॉपर की वैल्यू आती है +0.34 वोल्ट, वो भी इसकी हेल्प से ही आती है। इसलिए हम इसको बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड, क्योंकि इस इलेक्ट्रोड की हेल्प से हम अदर इलेक्ट्रोड की E0 वैल्यू, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट, इसको हम लोग बोलते हैं गैस इलेक्ट्रोड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं। ठीक है, इसको या तो गैस इलेक्ट्रोड बोलते हैं या फिर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं। अब हम इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट इसके कंस्ट्रक्शन को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, या टीचर अच्छे से समझा नहीं पाता है, तो इसीलिए हम इसकी कंस्ट्रक्शन को पहले समझेंगे। देखिए डियर, सबसे पहले यहाँ पर एक बीकर होता है, बड़ा सा बीकर होता है जिसको हम पॉट बोल सकते हैं। ये फाइबर का हो सकता है, ठीक। फिर इसमें हम क्या करते हैं, 1 मोलार HCl सॉल्यूशन को भर देते हैं, ठीक। फिर हम क्या करते हैं, ये ग्लास जैकेट है जो आपको नज़र आ रहा है, ये ग्लास जैकेट, ये देखिए, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, प्लेटिनम वायर या फिर कॉपर वायर, कोई भी वायर जो होता है, उसके थ्रू हम इस प्लेटिनम फॉइल को, है ना, हैंग कर देते हैं। याद रखना, ये प्लेटिनम फॉइल जो है ये इस HCl सॉल्यूशन में डिप होना चाहिए, ठीक। अब एक बात और, ये जो प्लेटिनम फॉइल है इस पर हम प्लेटिनम पाउडर का पेंट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? जिससे कि हम इस H2 गैस को जब पास करें तो यहाँ पर H2 गैस ज़्यादा से ज़्यादा एड्जॉर्ब्ड हो, एड्जॉर्ब्ड, एड्जॉर्ब्ड हो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्लेटिनम फॉइल पर हम प्लेटिनम पाउडर का पेंट इसलिए कर देते हैं ताकि सरफेस एरिया इसका इंक्रीज हो जाए, मीन्स मोर हाइड्रोजन गैस इस प्लेटिनम फॉइल पर एड्जॉर्ब हो सके, ठीक है। चलिए, अब देखिए, ये तो आप समझ गए। एक बार फिर से देखिए, सबसे पहले हम एक बीकर लेते हैं, इसमें हम 1 मोलार HCl सॉल्यूशन भर देते हैं, ठीक। फिर हम ये ग्लास का जैकेट लेते हैं, ये देखिए, ठीक, जिसमें ये साइड ट्यूब निकली हुई होती है, और इस प्लेटिनम या फिर कॉपर वायर के थ्रू हम इस प्लेटिनम फॉइल को, जिसको कि हमने प्लेटिनम पाउडर से पेंट किया हुआ है, इसको हम इस HCl सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस को 1 एटीएम प्रेशर और 298 केल्विन पर पास करते हैं। कहाँ? इस 1 मोलार HCl सॉल्यूशन में, जिसमें कि ये प्लेटिनम फॉइल क्या है, डिप है।
तो जब आप इस प्योर हाइड्रोजन गैस को पास करते हो तो यहाँ पर इस सॉल्यूशन में इसकी क्या होती है, बबलिंग होती है। क्या होती है, बबलिंग, यानी बबल्स फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो यहाँ पर ये आपने इसके कंस्ट्रक्शन को समझा। आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि ये जो इलेक्ट्रोड है ये एनोड की तरह भी बिहेव करता है और कैथोड की तरह भी बिहेव करता है। कैसे करता है, देखिए, जब आप इसको Zn इलेक्ट्रोड से लिंक कर देते हैं तो वहाँ पर ये कैथोड की तरह बिहेव करता है, और जब इसको आप कॉपर इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हो तब वहाँ पर ये एनोड की तरह बिहेव करता है। देखिए कैसे, चलिए शुरू करते हैं। देखो, आपको स्क्रीन पर ये नज़र आ रहा है। अब आप यहाँ पर ये देखें, ये देखिए एक बड़ा सा कंटेनर है, इसमें हम 1 मोलार ZnSO4 सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें जिंक इलेक्ट्रोड को डिप कर देते हैं। फिर इधर हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेते हैं, ठीक है, और दोनों को हम इस कॉपर वायर के थ्रू वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर देते हैं और दोनों को हम सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट भी कर देते हैं। तो यहाँ क्या होता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये Zn इलेक्ट्रोड जो होता है, ठीक, इसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होगा इसका, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। कौन, Zn इलेक्ट्रॉन जब रिलीज करेगा तो यहाँ इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन कौन सा होता है, HCl, और उस HCl में क्या होता है, H पॉजिटिव होता है। तो वो H पॉजिटिव क्या करते हैं, ये देखिए, उन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं। गेन करने से क्या होता है, H2 गैस का फॉर्मेशन होता है। जब H2 गैस का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर बबल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा और बबल्स के थ्रू H2 गैस बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आपने इस चीज़ को देखा कि जब इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जिंक इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ये जिंक इलेक्ट्रोड तो एनोड की तरह बिहेव करता है, मगर ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यहाँ पर कैथोड की तरह बिहेव करता है। क्यों, क्योंकि Zn इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उनको इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट H पॉजिटिव, ये देखिए, वो गेन करते हैं और H2 गैस का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ बात क्लियर हो गई कि यहाँ पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, अगर हम इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कॉपर इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हैं, ये कॉपर इलेक्ट्रोड है जिसको हमने 1 मोलार CuSO4 सॉल्यूशन में डिप किया है और दोनों ही इलेक्ट्रोड को हमने कॉपर वायर के थ्रू कनेक्ट कर रखा है और दोनों को हमने सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ आपने क्या देखा कि यहाँ पर ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है, तो इसमें प्रेजेंट जो गैस होती है कहाँ पर, इस प्लेटिनम फॉइल पर, उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है उसका, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है कि ये देखिए H2 गैस प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये देखिए यहाँ लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, उन इलेक्ट्रॉन को ये कहाँ भेज देता है, इस कॉपर इलेक्ट्रोड पर भेज देता है। तो कॉपर इलेक्ट्रोड पर जब वो इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो इस CuSO4 सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो Cu2 पॉजिटिव होते हैं वो उन इलेक्ट्रॉन को गेन करके इस कॉपर इलेक्ट्रोड से, है ना, चिपकना स्टार्ट कर देते हैं, वहाँ पर डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे ये रॉड क्या होती जाती है, ये मोटी होती जाती है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि यहाँ पर जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो एनोड की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और आपको पता ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, जहाँ एनोड हो, तो यहाँ पर ये एनोड की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक, इससे पहले आपने क्या देखा था कि ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है तो रिएक्शन कौन सी होती है, रिडक्शन, और रिडक्शन कहाँ होता है, आपको पता है रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पर। तो यहाँ पर शी क्या करेगा, कैथोड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई, क्या, कि जब हम जिंक इलेक्ट्रोड से इसको कनेक्ट करेंगे तो यहाँ ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा, और अगर हम इसको कॉपर इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पर ये एनोड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको बिल्कुल एग्जैक्टली समझ चुके हैं इसको। ठीक है, अब हम इसकी रिएक्शन को समझ लेते हैं। ठीक डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इसकी रिएक्शन को समझते हैं। आपको
क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए कोशिश करते हैं इसकी रिएक्शन को समझने के लिए। देखिए यहाँ इसकी रिएक्शन को हम समझते हैं। देखो अगर मान लो 8 एनोड, अगर ये एनोड की तरह बिहेव करता है तो आपको पता है एनोड पर क्या होता है डियर, ऑक्सीडेशन। ये देखिए ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है आपको पता है, ये जो H2 गैस है ना, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, 2H पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिए। ये 2H पॉजिटिव एक्वस है ना, ये कहाँ चले जाते हैं, ये सॉल्यूशन में चले जाते हैं, यानी कि HCl सॉल्यूशन में ये चले जाते हैं। ये जो H2 गैस है जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन तो रिलीज होते हैं, है ना, वो आउटर सर्किट से दूसरे इलेक्ट्रोड पर चले जाते हैं, लेकिन ये जो 2H पॉजिटिव है ये कहाँ, इस HCl सॉल्यूशन में डिसॉल्व होना स्टार्ट कर देते हैं। अब मान लो कि ये कैथोड की तरह बिहेव करता है, 8 कैथोड, ये देखिए, और कैथोड पर क्या होता है डियर, रिडक्शन, और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गेन होते हैं। ठीक है, तो होता ये है जब आउटर सर्किट से इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये जो HCl सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो H पॉजिटिव होता है, ये देखिए, ये जिसको हम एक्वस बोलते हैं, वो उन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और गेन करके क्या करता है, H2 गैस बनाता है ना। तो जब ये H2 गैस बनाएगा तो यहाँ पर H2 गैस बबल्स की फॉर्म में क्या होगी, ये बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप समझ गए कि ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह भी बिहेव करता है और कैथोड की तरह भी बिहेव करता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक चीज़ क्लियर हो रही होगी कि सर इसका वोल्ट कितना होता है। तो देखिए ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसका जो वोल्ट होता है, IUPAC ने इसका वोल्ट 0.00 सपोज किया है, 0.00 वोल्ट क्या है, सपोज किया है, ये होता नहीं है, ये क्या किया गया है, सपोज किया गया है, क्योंकि सपोज करने के बाद ही हम किसी अदर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन कर पाएंगे। ठीक डियर, अब बात आपके दिमाग में एक चीज़ और आती है कि हम डेनियल सेल को एक सेल रिएक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सर हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत सिंपल, देखिए आपको पता है इसमें ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड था, ठीक, फिर हमने इसमें कौन सी गैस पास की थी, H2 गैस पास की थी। कहाँ पास की थी, तो आंसर आता है H पॉजिटिव एक्वस में, जिसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है, 1 मोलार। बस ये इसी से आपको क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।